वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू द एजुकेशन सेक्शन ऑफ ISF। तो आज हम जानने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। सो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस। सो सेंटेंस क्या होता है बेसिकली? तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन ये है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बेसिकली कहा जाए तो हमारा जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, कुछ खास नहीं होता, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का समूह होता है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, जिसकी कोई मीनिंग निकलती है। आप बेसिकली किसी भी शब्दों के समूह को सेंटेंस नहीं कह सकते, एटलीस्ट उसका एक मीनिंग ज़रूर निकलना चाहिए। विच मेक्स अस अ डेफिनेशन दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राम इज़ ए बॉय। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि राम इज़ ए बॉय एक 4 वर्ड का एग्जाम्पल है, जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा एक हिंदी में मीनिंग भी निकलता है कि राम एक लड़का है। सो लेट्स सी हाउ इट इज़, कि आखिर क्या है सेंटेंस, मतलब इसका पैटर्न क्या है और ये क्यों हम इस डेफिनेशन को यहाँ जो लिखा हुआ है इस पे कैसे ये क्लैरिफाई करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन विद द सेम एग्जाम्पल गिवन अबो। यहाँ लिखा हुआ है राम बॉय इज ए, अगर हम देखें नोटिस करके तो 4 वर्ड से बना हुआ है, एंड राम इज ए बॉय ये भी 4 वर्ड से बना हुआ है। तो बेसिकली कहा जाए तो 1 2 3 4 इसमें भी 4 वर्ड हैं और दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 4 वर्ड हैं। तो बेसिकली वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। व्हाट इज दैट, कि अगर हम इस वाले सेंटेंस को उठाएं, सेंटेंस क्या, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, इसे हम सेंटेंस कह ही नहीं सकते। रीजन, इट डजेंट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर हम पहले ग्रुप ऑफ वर्ड को देखें तो इसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इसलिए हम इसको सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अ बेसिक सिंपल रीजन इज व्हाट, दैट इट डजेंट मेक ए कंप्लीट सेंस। उसी के दूसरे हाथ अगर हम इस वाक्य को देखें, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को देखें, तो राम इज ए बॉय, इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ये हमें बता रहा है कि राम एक लड़का है, जबकि ऊपर वाले से हमें नहीं पता चल रहा था, बट नीचे वाले से पता चल रहा था कि राम इज ए बॉय, यानी राम एक लड़का है। कहने का मतलब ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज ओनली कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि ऐसे कोई भी वर्ड रख देने से वो सेंटेंस नहीं बन जाता। दिस नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेंटेंस। हमें उसे इस पैटर्न में रखना होगा कि उसका एक मीनिंग निकले। अगर इन्हीं दो एग्जाम्पल को हम कंपेयर करें तो ऊपर वाले में भी 4 वर्ड थे, नीचे वाले में भी 4 वर्ड हैं, बट दिस वी कांट से एज ए सेंटेंस। ऑन द अदर हैंड दिस विल बी नोन एज सेंटेंस। बेसिक रीजन इज दैट, सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे, इससे बस हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। इसको हम सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, परंतु उसे सेंटेंस की परिभाषा नहीं दे सकते। बट इफ यू टॉक अबाउट द अनदर वन, राम इज ए बॉय, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है प्लस इसका एक सेंस भी निकल रहा है, सो दिस विल बी नोन एज अ सेंटेंस। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि आखिर सेंटेंसेस में कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंसेस की अगर पार्ट्स की हम बात करें तो सेंटेंसेस हैव मेजर 2 पार्ट्स। वन इज नोन एज ए सब्जेक्ट एंड अनदर इज नोन एज ए प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस को लिखते वक्त हम उसमें 2 ही चीज़ें लिखते हैं, या तो एक तो होता है उसका सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है, मेन करता होता है, करने वाला होता है, मेन वर्ड होता है, और बाकी के पार्ट्स जो भी उस सेंटेंस में होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं, उसके विधेय होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। तब इसे हम अच्छे समझते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल में हमने देखा राम इज़ अ बॉय एक सेंटेंस था। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हमारा जो मेन वर्ड होता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा गया होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। दिस विल बी नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। उसके अलावा जो बाकी पार्ट होंगे हमारे उस सेंटेंस में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। आगे क्लास में मैं और डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा, अभी तो हमारे बेसिक चल रहा है, इसलिए आप बेसिक पे जानिए कि जो मेन वर्ड होता है सेंटेंस का, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिससे रिलेटेड हम बात कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे पूछें बॉय के बारे में जो बात कही जा रही है, ये बॉय किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक हमें आंसर मिलता है राम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ ए बॉय, तो वी विल गेट ए सिंपल आंसर राम।
राम इज अ बॉय। हिंदी में कहा जाए कौन है लड़का, तो हमें सिंपल आंसर मिलेगा राम है वो लड़का। तो इस तरह के वर्ड्स जो आंसर का क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर दे उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी जो फर्दर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट के साथ मिलके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। और फिर लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली वी हैव 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कुछ बुक्स में कुछ जगह 5 भी लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे 6 बताने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंडेफिनिट, इन सब के नाम सेम है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख रखा है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस कुछ खास सेंटेंसेस नहीं होते, वो एक साधारण से वाक्य होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा राम इज ए बॉय, यानी राम एक लड़का है, ये एक असर्टिव का एग्जाम्पल है। दिस इज नोन एज एन असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा वाक्य, इसमें कुछ भी तामा झामा नहीं ऐड किया गया है, कोई भी स्पेशल बात नहीं कही गई है, नॉर्मल सी एक बात कही गई है कि राम इज जस्ट ए सिंपल बॉय। इसके बाद दूसरे वाक्य आते हैं हमारे, जिनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस से बड़े उल्टे होते हैं। इनकी स्पेशलिटी कि इनमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। अब क्वेश्चन मार्क से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये कैसे होते हैं। सिंपल सा ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। दीज आर द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस। ये हमसे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। दे ऑलवेज आस्क अस क्वेश्चन। और डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं। तो दे आर द सिंपल सेंटेंसेस, जिनके बारे में हम सिंपली वर्ड्स लिख देते हैं, एंड द अदर आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ये हमसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। एंड थर्ड आर द इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये दिखने में आपको तो सिंपल की तरह लगेंगे, बट इनका वर्क सिंपल जैसा कभी नहीं होगा। रीजन, दे विल ऑलवेज आस्क और गिव यू कमांड और सिंपली आस्क फॉर ए रिक्वेस्ट। ये सेंटेंसेस आपसे 2 ही काम करवाएंगे, या तो वो कमांड देंगे या तो रिक्वेस्ट देंगे, या तो देंगे या तो लेंगे, या तो कमांड होगा या तो रिक्वेस्ट होगा, दोनों में से कोई एक चीज रहेगा, तभी वो आप इंपरेटिव कहलाएंगे। दिखने में लगेंगे सिंपल जैसे ही, लेकिन ये कमांड और रिक्वेस्ट इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेंगे। अगले होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला होता है प्रेयर, दूसरा होता है कर्स, और तीसरा होता है ग्रीटिंग्स। जो हम सुबह सुबह दूसरों को गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ये सब पूछते हैं ना, वो सब ग्रीटिंग्स के अंतर्गत आता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी के प्रार्थना की बात कर रहे हैं, जैसे कि हैव यू ए सेफ जर्नी, गॉड ब्लेस यू, ये सब प्रेयर की कैटेगरी में आता है। कर्स, मे द डीमन लाइज विद इन यू, ग्रीटिंग्स, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, ऐसे वाक्य जो भी हम डेली पर्पसेस में यूज करते हैं वो सब ऑप्टेटिव के अंडर आते हैं। ना तो इंपरेटिव, ना तो इंट्रोगेटिव, ना तो असर्टिव, ये ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और लास्ट में आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सडन एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं। सडन एक्सप्रेशंस लाइक हाउ, या फिर अलास, या हुर्रे, ऐसे एक्सप्रेशंस जो सडन आए हो। और इनकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि इनके लास्ट में हम एक स्पेशल सिंबल देखने को पाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क से इनका नाम पड़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें विस्मय का भाव प्रकट किया जाता है, या फिर कहा जा सकता है एक सडन फीलिंग को दिखाया जाता है। ये सडन फीलिंग को तुरंत ही बता देता है। इन 5 सेंटेंस के अलावा एक और सेंटेंसेस हैं जिनको यूज किया जाता है, वो है छठवां हमारा, जिनको कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। वैसे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें एक ही क्वालिटी होती है, वो है कि नेगेटिव होते हैं, दैट्स इट। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इसमें नॉट यानी कि नहीं का प्रयोग होता है, और ये इन 5 में से किसी में भी आ सकता है। असर्टिव में भी नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव भी हो सकता है नेगेटिव में, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सेम। ये सारे के सारे एक अलग से नेगेटिव सेंटेंस बन सकते हैं। कैसे? नॉट का प्रयोग करके। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, एक एक करके। हम असर्टिव के बारे में जानेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में जानेंगे, इंपरेटिव के बारे में जानेंगे, ऑप्टेटिव के बारे में जानेंगे, एक्सक्लेमेटरी और नेगेटिव, इन सब के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। बट आज के लिए हमें बस इतना जानना है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हिंदी में शब्दों का ऐसा समूह जिनका अर्थ निकलता है, उसे ही हम वाक्य कहते हैं या सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय।
अब कितने पार्ट्स होते हैं? दे हैव टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा हो, और उस सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब प्रेडिकेट होती हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में कि आखिर असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस लिखे कैसे जाते हैं और उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। हैव ए नाइस डे।